कहानी की शुरुआत मेग नाम की एक महिला से होती है जिसका जल्द ही तलाक होने वाला था। इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ नया घर ढूंढ रही थी। आज उसने कई घर देखे लेकिन उसे कोई भी घर पसंद नहीं आया। तभी डीलर उसे एक आदमी का शानदार घर दिखाता है जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन उस अमीर आदमी की मौत हो चुकी थी। इस वजह से उसके परिवार ने यह घर कम दाम में बेचने के लिए रखा था। जैसे ही माँ और बेटी उस घर के अंदर गए तो उन्हें घर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फौरन तय कर लिया कि यही घर खरीदेंगे। लेकिन जब डीलर उसे तीसरी मंजिल पर ले गया तो वहाँ एक चीज देखकर मैग सोच में पड़ गई। दरअसल वहाँ एक बंकर जैसा अजीब कमरा था जिसे तिजोरी या लॉकर रूम भी कहा जा सकता है, यानी ऐसा कमरा जहाँ कुछ भी छिपा कर रखा जा सके। अब मैग डीलर से पूछती है कि घर के मालिक ने ये कमरा किस लिए बनवाया था। डीलर बताता है कि जब मालिक यहाँ रहता था तब उसके पास बहुत पैसा था, करीब लाखों डॉलर, इसीलिए उसने ये लॉकर रूम बनवाया था ताकि अगर कोई भी खतरा आए तो वो आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सके। अब वो लोग अंदर आकर इस कमरे की भी जाँच करते हैं। यहाँ ढेर सारे टीवी लगे हुए थे क्योंकि पूरे घर में कैमरे लगे थे और उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ दिखाई देती थी। इसके अलावा दीवारों के अंदर लोहे की चादरें लगी थी। अब यहाँ एक चीज जो सबसे दिलचस्प थी वो था एक फोन जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा चालू रहता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि वो फोन अभी तक चालू नहीं हुआ था और उसे चालू करवाने के लिए कंपनी को बताना जरूरी था जिसने ये फोन लगाया था। मैग को ये कमरा थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रहना तो उसे इस आलीशान घर में था, इस कमरे में नहीं। इसीलिए उसने पैसे देकर घर खरीद लिया और जल्द ही अपना सामान यहाँ शिफ्ट करके रहने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद रात में हम देखते हैं कि चोर बाहर खड़े हैं और जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो ये चोर उनके घर के अंदर झांक रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाता। इसीलिए वो किसी तरह ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर घुसने लगता है। पहले वो बालकनी का दरवाजा खोलता है, फिर अंदर जाकर मेन गेट खोल देता है और अपने बाकी साथियों को अंदर बुला लेता है। तभी उनका एक साथी चोर जिसका नाम बर्नहैम है, मैग और उसकी बेटी को देख लेता है। अब क्योंकि बर्नहैम ने माँ बेटी को देख लिया था तो वो अपने एक साथी से कहता है कि वो यहाँ चोरी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ एक परिवार रह रहा है, जबकि तुमने कहा था कि घर खाली है। मैं इस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाकर चोरी नहीं करने वाला। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिस चोर से बर्नहैम बात कर रहा था वो असल में इस घर के पुराने मालिक का पोता था जिसे बर्नहैम जूनियर कहकर बुलाता था। उसे पहले से पता था कि यह घर खाली है, इसीलिए उसी ने चोरी का पूरा प्लान बनाया था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि घर में लोग मौजूद हैं, तो उसने बर्नहैम को समझाने की कोशिश की और उसे शांत रहने के लिए कहा। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने एक हत्यारा भी बुला लिया है जो पैसे लेकर लोगों को मारता है। वो उन माँ बेटी को सुला देगा, इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी बर्नहैम इसके लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि वो किसी की जान लेने के लिए राजी नहीं था। उसे जाता देख जूनियर उसे कोसने लगता है और कहता है कि ये कैसी गलती कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ हमें 30 लाख डॉलर से भी ज्यादा मिलने वाले हैं। ये सुनकर बर्नहैम रुक जाता है क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। अब आधी रात को मैग की नींद खुलती है, उससे वॉशरूम जाना होता है। उसके बाद जब वो दोबारा सोने के लिए जाती है तो लॉकर रूम की लाइट चेक करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी फिर से आँख खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने तो लॉकर रूम की लाइट बंद ही नहीं की थी। जैसे ही वो लाइट बंद करने जाती है उसकी नजर टीवी पर पड़ती है और ये देखकर वो डर जाती है कि घर के अंदर चोर घुस आए हैं। डर के मारे वो फौरन अपनी बेटी के पास आती है, उसे जगाती है और धीरे से कहती है कि चुप रहना, और फिर उसे अपने साथ ले जाने लगी ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके। लेकिन वो चोर उन्हें जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। मैग की बेटी उसे समझाती है कि हमें उस लॉकर रूम में जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैग मान जाती है और दोनों तीसरी मंजिल पर पहुँच जाती है। चोर उनके पास पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन वो जल्दी से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चोर आखिर चाहते क्या है। अब क्योंकि वो लोग लॉकर रूम में चले गए थे तो जूनियर चोर आग बबूला हो गया क्योंकि जिस कमरे में वो छिपे हुए थे वही लॉकर रूम था जहाँ पूरे 30 लाख डॉलर रखे थे। लेकिन मैग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मैग अपना फोन ढूंढने लगती है और अचानक उसे याद आता है कि फोन तो अभी भी कमरे में रखा है। इसीलिए वो लॉकर रूम के फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसने अब तक कंपनी को बताकर उसे चालू ही नहीं कराया था। इसके बाद वो स्पीकर ऑन करके कहती है जो भी लेना है ले लो और यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। इस पर जूनियर चोर कागज पर
पर लिखकर बताता है कि हमें जो चाहिए वो इस लॉकर रूम में है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैग कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे चोरों पर जरा भी भरोसा नहीं है। जितनी देर चाहो रुक जाओ, लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये सुनकर जूनियर चोर बर्नहेम से कहता है कि हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम उस कमरे में घुस सके। बर्नहेम जवाब देता है कि अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। जब तक कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलेगा हम अंदर नहीं जा सकते। इधर जूनियर चोर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस कमरे के फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है, जो असल में नीचे वाले कमरे की छत थी। बर्नहेम कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने ऐसे कमरों को देखा है और उनके बारे में सालों सुना है। अगर इन्हें तोड़ना इतना आसान होता तो क्या लोग इन्हें अपने घरों में बनवाते। वो सही था, क्योंकि जैसे ही वो फर्श तोड़ते हैं उन्हें अंदर एक स्टील की दीवार नजर आती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। अब ये टूटने की आवाज मैग और उसकी बेटी ने भी सुनी, जिस वजह से मैग घबरा जाती है। लेकिन उसकी बेटी उसे समझाती है कि माँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम इस कमरे में हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन तभी जूनियर चोर को फिर से एक बकवास आइडिया आता है। वो कहता है कि हम उस कमरे में जाने वाले पाइप में जहरीले गैस छोड़ देते हैं। इससे उन्हें घुटन होगी और वो बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगी। सब लोग इस प्लान पर राजी हो जाते हैं और जल्दी से जहरीले गैस का सिलेंडर लाकर उसके पाइप को कमरे के पाइप से जोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर में गैस पूरे कमरे में फैलने लगती है और फिर मैग हिम्मत दिखाकर उस पाइप में लाइटर से आग लगा देती है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है और जूनियर चोर का हाथ और मुंह बुरी तरह जल जाता है। धमाके के बाद ढेर सारा सामान इधर उधर बिखर गया था। ये सब देखकर जूनियर चोर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया था। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मैग की बेटी उन थैलियों में और सामान ढूंढने लगती है और उसमें से एक टॉर्च निकाल लेती है। अब कमरे में एक बड़ा सा पाइप लगा हुआ था और उसके छेद से सामने वाला घर साफ दिखाई देता था। उसी पाइप की मदद से मैग की बेटी टॉर्च की रोशनी सामने वाले घर की तरफ फेंकती है, इस उम्मीद में कि शायद घर का मालिक हमें देख लेगा। वो जोर जोर से इशारे और आवाजें करने लगते हैं और सच में घर का मालिक जाग भी जाता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसे उनकी आवाज सुना ही नहीं देती। उसे बस हल्की सी रोशनी नजर आती है, इसीलिए वो सोचता है सब नॉर्मल है और वापस जाकर सो जाता है। ये देखकर उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। अब उन्हें लगता है कि शायद हम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो उन चोरों ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। हिम्मत करके मैग उस कमरे से बाहर निकलती है ताकि वो अपना फोन ले सके। वो अपना फोन उठाने की कोशिश करती है तो कुछ सामान गिरने की वजह से चोरों को पता चल जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले वो उस कमरे में वापस घुस जाती है और उनके हाथ से ये मौका निकल जाता है। मैग ने उसी फोन से अपने पति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाई। तभी उसे याद आया कि यहाँ एक लैंडलाइन फोन अभी भी काम कर सकता है, अगर उसके तारों को ठीक से जोड़ दिया जाए। उसने तुरंत फोन की वायरिंग खोली, अंदर से टेलीफोन लाइन का तार निकाला और उसे फोन से जोड़ दिया। इसके बाद उसने अपने पति को कॉल किया और घबराते हुए बोले, जल्दी से पुलिस को लेकर आओ, घर में चोर घुस आए हैं। लेकिन कॉल बीच में ही कट गई, क्योंकि बर्नहेम को पता चल गया था कि मैग ने फोन किया है, इसीलिए उसने मेल लाइन ही काट दी। उधर जूनियर चोर भी अब हार मान चुका था। वो बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि उसका जला हुआ चेहरा अब दर्द दे रहा था और उसे जाना जरूरी था। लेकिन जाने से पहले वो कहता है, यहाँ पर $100 मिलियन से भी ज्यादा पैसे रखे हैं। ये सुनते ही कातिल ने उसे गोली मार दी ताकि वो बाहर जाकर किसी और को ये राज न बता सके। ये देख मैग और उसकी बेटी बुरी तरह डर गयी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और बाहर हम एक आदमी को देखते हैं। उसे पकड़कर अंदर खींच लिया जाता है। कातिल ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने बर्नहेम से कहा, जरा देखो तो ये आदमी कौन है। जब बर्नहेम ने उसकी आईडी चेक की तो उसे पता चला कि ये मैग का पति है। उधर कातिल के दिमाग में सिर्फ लालच और खून सवार था। उसने बर्नहेम पर बंदूक तान दी और बोला, मुझे किसी भी हालत में उस कमरे के अंदर ले चलो, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। लेकिन बर्नहेम ठंडे दिमाग से बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद चोर मैग के पति की आईडी कैमरे के सामने दिखाता है, फिर उसी को सामने खींचकर जोर जोर से पीटने लगता है ताकि ये देखकर वो बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर माँ बेटी दोनों टूट जाती हैं और डर के मारे रोने लगती है। लेकिन यही मैग के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसकी बेटी को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसे पहले से एक बीमारी थी और अगर उसे समय पर दवा नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है। मैग बुरी तरह घबरा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, क्योंकि उसकी बेटी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। तभी उसने कैमरे में देखा कि कातिल और बर्नहेम आपस में उलझ पड़े हैं। बर्नहेम उसे पकड़कर नीचे की तरफ खींचकर ले जा रहा था। ये देखकर मैग ने सोचा, यही मौका है। वो धीरे धीरे चालाकी दिखाते हुए दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। अंदर देखा तो उसका पति घायल हालत में बिस्तर पर
पड़ा हुआ था। मैग तुरंत भागकर दवा उठा लेती है और जैसे ही निकलने लगती है उसने देखा कि कातिल उसके पति के कपड़े पहन चुका है, क्योंकि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैग को फंसाने के लिए उन्होंने ये चाल चली थी और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए। मतलब अब मैग बुरी तरह फंस चुकी थी, ना वो आगे जा सकती थी ना पीछे हट सकती थी। तभी कातिल ने उसे पकड़कर जोर से फेंक दिया और इस चक्कर में उसके हाथ से दवाई भी गिर गई। इसका फायदा उठाकर वो लोग अंदर लोकर रूम में घुस गए। मैग बाहर ही रह गई थी और उसके हाथ में बंदूक थी। बर्नहेम डर गया कि कहीं मैग गोली न चला दे, इसीलिए वो तुरंत दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन मैग ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी बेटी की दवाई अंदर फेंक दी और उसके तुरंत बाद बर्नहेम ने दरवाजा बंद कर दिया। मगर जल्दबाजी में कातिल का हाथ दरवाजे के अंदर फंस गया, जिससे वो दर्द से तड़प उठा। वो दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगा। बर्नहेम बोला, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि मैग के पास बंदूक है। अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो हमें गोली मार देगी और खत्म कर देगी। ये सुनकर मैग ने बंदूक दरवाजे की तरफ तान दी। उसे तो बस अपनी बेटी की फिक्र थी, इसीलिए उसने कहा, मेरी बेटी को दवा दे दो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर दवा नहीं दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बर्नहेम बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम नीचे जाओ। जैसे ही मैग नीचे गई, बर्नहेम ने दरवाजा खोल दिया ताकि कातिल का हाथ छूट सके। वो उसका हाथ छोड़ा लेता है, फिर मैग की बेटी को दवा देने लगता है और कहता है, मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी है, लेकिन मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब बाहर देखा तो दरवाजे पर पुलिस थी। यहाँ आने से पहले ही मैग के पति ने फोन किया था, लेकिन मैग ने पुलिस से सच छुपा लिया और बोली, यहाँ सब ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। ये सुनकर अधिकारी ने कहा, अगर तुम सचमुच डरी हुई हो और मजबूरी में ऐसा कर रही हो तो बस अपनी पलक झपका दो, हम समझ जाएंगे। लेकिन मैग ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस को अंदर आना भी किसी खतरे से कम नहीं होगा। उसे तो सिर्फ अपनी बेटी की जान बचानी थी, इसीलिए पुलिस वहाँ से चली गई। इसके बाद बर्नहेम ने तिजोरी तोड़ना शुरू कर दी, जिसमें पैसों के कागज रखे थे, और जैसे ही तिजोरी खोली तो पता चला कि उसमें 30 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 22 लाख डॉलर है। वो लोग कागज लेकर निकल ही रहे थे, तभी सामने मैग का पति आ गया, जिसके हाथ में बंदूक थी। बर्नहेम सीधा उसके निशाने पर आ गया, लेकिन मैग की बेटी अभी भी उस कातिल के पास थी। तभी मौके का फायदा उठाकर मैग ने कातिल के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे वो गिर तो पड़ा लेकिन अभी जिंदा था। वहीं बर्नहेम मौका देखकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद कातिल फिर खड़ा हो गया। ये देखकर मैग के पति ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाहर जाते हुए बर्नहेम ने भी गोलियों की आवाज सुन ली थी। उसे मैग की बेटी की चिंता सताने लगी कि कहीं इस गोलीबारी में उसे कुछ न हो जाए। ये सोचकर वो दोबारा अंदर आ गया। वो देखता है कि मैग की बेटी पर बंदूक तनी हुई है और कातिल उसे मारने ही वाला है, लेकिन उससे पहले बर्नहेम गोली चला देता है और इस तरह उस लड़की की जान बच जाती है। फिर वो कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं अब कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो निकल पड़ता है, मगर दरवाजा बंद होने की वजह से भागने के लिए दीवार फलांगने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे घेर लेती है। उसके हाथ में जो 22 लाख डॉलर के कागज थे वो सब हवा में उड़कर बिखर जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है। कुछ दिनों बाद माँ बेटी आराम से बैठकर बातें कर रही होती है। वो अब नए घर की तलाश करने लगती है, जहाँ न कोई लॉकर हो, न पैनिक रूम और न ही कोई बंकर जैसी जगह, ताकि उन्हें कभी ऐसा खतरा फिर से झेलना न पड़े। और यही इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मूवी के साथ।